अब यहाँ पर जो है वो जो किरिल हैं, जो कि रशियन इन्वेस्टमेंट फंड के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि जी अमेरिका को 300 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है अमेरिका को रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा के। और रशिया जो है उसकी मसनूआत, अमेरिका की बहुत सारी मसनूआत रशिया ख़रीदता था, रशिया में आती थी बहुत सारी, यूरोप की बहुत सारी मसनूआत आती थी। तो रशिया जो है उस पर जो पाबंदियाँ लगाई गई रशिया के तेल की फ़रोख्त पे, और स्विफ्ट बैंकिंग का जो सिस्टम है, ये जो मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड और ये सारे वीज़ा कार्ड इस सिस्टम से निकाल दिया था ना, सारा जो शुरू में पाबंदियाँ लगी थी मालियाती, तो जो बैंकिंग सिस्टम से डिटैच कर दिया था। तो उन्होंने ये कहा है कि 300 बिलियन का खसारा हुआ तो सैंक्शंस रशिया के ऊपर से ख़त्म की जाए। अच्छा, ये जो है ये एक बहुत बड़ी बात होगी। रशिया कुछ कंसेशन शायद दे दे अमेरिका को, क्योंकि दो बातें तो उन्होंने मान ली ना। अब ये जो बात एक आई है कि जी तमाम पार्टी से बात की जाएगी, और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़ेलेंस्की से भी बात कर लूँगा। ज़ेलेंस्की जो है, ये बात ध्यान में रखें कि ज़ेलेंस्की से बात करना प्रेसिडेंट पुतिन का कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या अगर देखें, अगर सैंक्शंस ख़त्म हो गई, मैंने कहा ना दो बातें तो मनवा ली प्रेसिडेंट पुतिन ने मुज़ाकरात से पहले, अब रह गई एक बात, वो है सैंक्शंस की बात। अच्छा, अब जो सैंक्शंस की बात है, तो अगर फ़र्ज़ करें वो सैंक्शंस ख़त्म होती हैं तो उसके नतीजे में तमाम दुनिया के अंदर माशी पलट हो जाएगा मामला। उसकी वजह यह है कि रशिया का जो तेल है वो आ जाएगा आलमी मंडी में, और तेल की कीमतें नीचे जाएंगी, यानी क्रैश, ऐसे डिप की सूरत में ऑयल की प्राइसेस जाएंगी नीचे, क्योंकि तेल की फरोख्त के ऊपर अगर पाबंदी हटती है, मैंने आपसे कहा ना कि वो डिप होंगी। अच्छा, इसके दूसरे जो इसके मामलात हैं वो ये होंगे कि चाइना जो है वो सस्ता ऑयल लेता रहा है रशिया से बहुत ज़्यादा इस पूरी सूरत हाल में। तो चाइना जो है, और लेकिन ये कि चाइना को थोड़ा सा चाइना शायद महंगा कर दे, प्राइस अगर बढ़ जाती है तो शायद महंगी हो जाए। ये गालिबन जो कुछ अमेरिका करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से जो इधर उधर खबर आती है, तो उनका ये ख्याल है कि शायद अगर रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हटती हैं और उसके नतीजे में एक तो तमाम दुनिया में ऑयल की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन दूसरा ये होगा कि जो चाइना है उसकी और शायद रशिया के दरमियान, क्योंकि रशिया दोबारा एंटर हो जाएगा मगरबी सिस्टम में, वेस्टर्न सिस्टम में एंटर हो जाएगा, दोबारा वो बैंकिंग सिस्टम में एंटर हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो डी डॉलराइजेशन की मूव चली है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोबारा डॉलर में शुरू हो गए, पाबंदियां हट गई। ये डी डॉलराइजेशन की मूव ने तो तब दम पकड़ा था ना जब ये सैंक्शन लगी थी, तो मुल्कों ने कहा था कि भाई अपनी अपनी करेंसी में करो, ये तो यार रशिया से तुमने ऑयल लेना है, तो इंडिया कह रहा था हम रुपए में करेंगे, कोई कह रहा था हम दरम में करेंगे, पाकिस्तान भी कह रहा था रुपये में करेंगे, पहले करेंसी ढूंढो, क्योंकि वो तो भाई ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। तो डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स के दूसरे मुल्क, चाइना आ गया था, बाकी मुल्क भी आ गए थे कि हम अपने, तो और ये डी डॉलराइजेशन की जो बात है इसने जोर पकड़ लिया था। तो ट्रंप इंतजामिया में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर ये रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हटा दी जाएं और रशिया दोबारा, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप कह भी चुके हैं कि ये तो G8 होना चाहिए, मैं तो G7 गलत था बिल्कुल, और ये G7 तब हुआ था जब ये G8 से G7 हुआ था जब ये 2008 के बाद जब जॉर्जिया में तलखी पैदा हुई थी और रशियन जो है वो एक बाकायदा एक तरह से झड़पें शुरू हो गई थी। तो अगर वो सैंक्शंस को ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका ये ख्याल है कि उसके नतीजे में वो वेस्टर्न सिस्टम की तरफ दोबारा रशिया आएगा और चाइना से दूर हो जाएगा। तो ये उनके जहन में है चीज़। क्या ऐसा होगा, नहीं हो? मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त ये चीज़ें इतनी फ्लूइड हैं, किसी सूरत ऐसा होने के बाद भी रशिया और चाइना के दरमियान दरार नहीं पड़ेगी। और ये कुछ मॉस्को से इतलात भी हैं कि इस किस्म की बात जो की गई है, क्योंकि रशिया इसमें एक्टिव है कि सैंक्शन ख़त्म की, जिसमें चाइना ऑन बोर्ड है, चाइना मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है। और चाइना जो है वो, आप ये देखें कि चाइना ने इस दौरान यूरोप से रब्ता की है, क्योंकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं आने वाले दिनों में माशी तौर पर, तो हम यानी चाइना आपके साथ है, यूरोप के साथ, क्योंकि
इसमें आप देखें ना, इस पूरे सिलसिले में एक तलखी पैदा हो रही है ना पुतिन और यूरोप के दरमियान। तो चाइना और अमेरिका और यूरोप के दरमियान, तो चाइना यूरोप की मदद के लिए पहुंच गया और उन्होंने कहा कि ये सारे मामलात आपके जो भी हुए हैं तो आप चाइना के साथ स्टार्ट करें दोबारा ट्रेड और सारे मामलात हम आपके सस्ते, ये वो, कोई टैरिफ्स नहीं, कुछ नहीं, फलान नहीं। तो चाइना यूरोप की तरफ गया है और इसमें चाइना और रशिया के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है। अमेरिकन का ख्याल ये है कि अगर पाबंदियां हटती हैं तो एक दरार आएगी, क्योंकि रशिया दोबारा आ जाएगा उस सिस्टम की तरफ और डी डॉलराइजेशन से हट जाएगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त जो है ना, ये एक चेस बोर्ड पे जो है वो खेल शुरू हो चुका है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है, ये और ज़हन में रखें कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है 2019 में आए थे और बड़ा उस वक्त एक दंगा फसाद हुआ था, उनके इलेक्शंस पे बड़े सवाल उठे थे, ये उठा था। लेकिन ये है कि उस वक्त ट्रंप ही थे, ट्रंप थे जब ज़ेलेंस्की इलेक्ट हुए थे और ये इलेक्ट हुए थे कि मैं वहाँ पे ये स्टेटस को ख़त्म करूँगा, एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ मैं यहाँ पे, यानी डीओजी की तरह के काम उन्होंने कहा था मैं करूँगा, ये सबको निकाल दूंगा, यहाँ पे ऐसे है वैसे, करप्शन ख़त्म करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। वो अपने सारे, जैसे ही बाइडेन आए तो ज़ेलेंस्की ने पलटा खाया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक तारीख है। अब यह है कि इनका जो मुद्दत सदारत है वो ख़त्म हो चुकी है पिछले साल ही इनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। तो 5 साल के लिए आए थे, वो ख़त्म हो चुका है 2024 में। लेकिन ये इन्होंने कहा कि मैं चूंकि वॉर टाइम, मतलब जंग के दौरान घोड़ा नहीं तब्दील किया जाता वाली जो बात है, इन्होंने कहा कि चूंकि जंग जारी है तो इसलिए मैं रहूँगा। उन्होंने कहा, यूरोप ने कहा रह जाओ, बाइडेन ने कहा भी रह जाओ, वहाँ पर इलेक्शन ड्यू है, यूक्रेन में इलेक्शन होना, इनकी टर्म कंप्लीट हो चुकी है। अब यह है कि, लेकिन यह है कि वो अब दूसरा इलेक्शन कब होगा, कौन सी शख्सियात आएंगी, क्या होगा, ये असल बात यह है कि पुतिन इसमें 2 चीज़ें गेन कर गए, तीसरी चीज़ वो गेन कर जाएंगे अगर ये पाबंदियां हट गई। पाबंदियां हटने का मतलब ये कि दुनिया भर में रशियन ऑयल जो है वो चल पड़ेगा और अमेरिका ये देख रहा है कि रशियन ऑयल अगर चल पड़ेगा और रशिया के ऊपर सैंक्शंस हट जाएंगी, वो दोबारा स्विफ्ट में आ जाएगा। अच्छा, यूरोप के अंदर, अच्छा इसमें ओवरऑल जो इकॉनमी होगी ना, वो अदम इस्तेकाम दोनों तरफ से लोग बात कर रहे हैं कि एकदम से क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है, तो एकदम से क्या होगा, जो स्टेबिलिटी है वो हिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ऑयल की प्राइस डिप होंगी, रशियन ऑयल फ्लड हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये है कि वो अमेरिका ने ये भी साथ कहा हुआ है कि हमसे ऑयल लो, तो रशिया का ऑयल फिर कौन, वो अभी सारी जो इसकी जो बाकी सारी बातें हैं वो भी होनी है। उसके लिए एक और आला रुकनी कमेटी फौरी तौर पर बनेगी और उसमें हो सकता है यही मेंबरान हो, 5 दोनों तरफ से, हो सकता है कि उसमें एक आध शख्सियत और शामिल हो जाए, दोनों तरफ से हो सकता है इंटेलिजेंस के लोग बैठ जाएं, ये भी हो सकता है यूक्रेन को बिठा लिया जाए बीच में, ज़ेलेंस्की भी बैठ जाए बीच में, और ये हो सकता है यूरोप से भी कोई बंदा आके बैठ जाए। लेकिन ये है कि अभी तक ये भी हो सकता है कोई ना बैठे। लेकिन क्योंकि इस 4-4.5 घंटे की मुलाकात में उन्होंने कहा है कि हमारी सिर्फ यूक्रेन पर बात नहीं हुई, हमारी तकरीबन तमाम अहम अमूर के ऊपर गुफ्तगू हुई है और उसमें यूक्रेन भी एक है। यूक्रेन के अलावा नेटो पे बात हुई होगी, उसमें ईयू पे बात हुई होगी, उसमें बहुत सारे और मामलों पे बात हुई होगी। 4.5 घंटे की मीटिंग में तकरीबन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बुनियादी बात हुई और ये मुलाकात बहुत अहम रही। तारीख अनाउंस नहीं हुई कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग कब होगी, प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग कब होगी, लेकिन ये है कि पूरी कोशिश हो रही है कि वो जल्द से जल्द हो, यानी कि वो अगले हफ्ते भी हो सकती है, किसी वक्त भी अनाउंसमेंट हो सकती है कि भाई वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सऊदी अरेबिया और पुतिन वहाँ से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं और साथ ही जो है वो ये मामला आगे तेज़ी के साथ बढ़े। लेकिन इस दौरान एक शख्सियत जो है वो कल म्यूनिख से वो पहुँच गए थे मुत्तहिदा अरब अमारात, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, और उनकी अबू धाबी में बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। ज़ाहिर है कि कंसर्न्स हैं और अबू धाबी ने, कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, इन मुल्कों ने, टर्की ने भी, इन मुल्कों ने यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत अहम किरदार अदा किया कि इनकी वजह से वो कैदी रिहा होते रहे। जो कैदी यूक्रेन के थे वो रशिया ने किए रिहा। इसी तरह से गंदम की डील में टर्की का रोल था, कतर का रोल था, यूएई, सऊदी अरेबिया, तो ये दरमियान में बड़ा अहम रोल प्ले करते रहे। तो ज़ेलेंस्की जो है वो यूएई आए और यूएई में उनकी मुलाकात जो है वो सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद से हुई।